हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या आपको गाइडेंस वो देना चाहते हैं आपके जो करंट प्रॉब्लम्स है उनके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है केवल उन्हीं को सुनिए। बाकी सारी बातें जो है किसी और के जीवन से संबंधित हो सकती है। तो आइए मैसेजेस चेक करते हैं फॉर टॉरस सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ये बताती है किसी प्रकार के कंपटीशन, किसी प्रकार के जो है आपके सिचुएशन में, मतलब ये प्रोफेशनल सिचुएशन हो सकती है या घर पे बहुत ज़्यादा बहसबाजी, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसकी वजह से आप जो है डिस्टर्ब्ड है। तो यहाँ पे विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है एंड आपको इस चीज़ में अपनी एनर्जी इस सिचुएशन को देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लोग जब देखते हैं कि हम अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम उनके मतलब ताकि हम आगे ना जा सके, हम उनके हिसाब से सक्सेसफुल ना हो सके, हम जहाँ पर हैं वही रहे। उनके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनके ऊपर वो जो डिपेंडेंस है वो कभी कम ना हो। या फिर ये सिचुएशन हो सकती है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स की करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, जहाँ पर आपको ये चिंता है कि इतने सारे लोग सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आपको लग रहा है कि इतने सारे लोग जो है सेम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं या रिश्ते देख रहे हैं तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक रिश्ता पसंद है तो आपको ऐसे लग रहा है कि उस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा जो है बैकलैश का, बहुत ज़्यादा जो है लैक ऑफ सपोर्ट यहाँ पे आपको एंड सपोर्ट भी नहीं हो सकता। मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब यहाँ पे कि एवरीबडी इज़ अगेंस्ट यू, एवरीबडी इज़ क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम फॉर यू। बट ये जो है ना, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपके आपके आपसे रिएक्शन लेने के लिए, इन सर्टन केसेस आपकी एनर्जी, आपका माइंड डिस्टर्ब रहे, इसके लिए है। ओके, आपकी एनर्जी सिर्फ ये खींचना चाहते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स, लीचेस जिसे कहते हैं, वो है ये लोग। तो इन्हें जो है डू नॉट गिव देम द टाइम ऑफ द डे। इतना भी मत इनको ये कीजिए। हाँ ठीक है, आपको मेरे किसी बात से ऑब्जेक्शन है, अगर ये ऐसे कोई लोग हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, घर के हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं, कोई और है, तो इन्हें जो है ध्यान मत दीजिए इस चीज़ के लिए, अपने माइंड को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। एंड अगर ये कंपटीशन के लिए आप वरीड हैं तो आपको ये कहा जा रहा है डू नॉट बी वरीड। आप प्रिपेयर्ड हैं जो भी सिचुएशन आए उससे डील करने के लिए। ओके, एंड अगर ये आपके माइंड में ही आपके माइंड और ब्रेन में जो है, हार्ट एंड ब्रेन में द्वंद्व चल रहा है, जुगलबंदी चल रही है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक रास्ता निकालिए, अपने माइंड को काम करने की कोशिश कीजिए एंड आगे बढ़िए। यहाँ पे थोड़ी सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो बाउंड्रीज, बेटर बाउंड्रीज भी सेट करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये ऐसे लोगों की एनर्जी है जो, जैसे मैंने कहा कि आपसे बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं, आपसे बहुत जो है इनको अपेक्षाएं रहती है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको बेटर बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर ना बोलना है वहाँ पर ना बोलना आपको आना चाहिए, वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना आपको आना चाहिए एंड बेटर डिसिप्लिन की आपको ज़रूरत है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे मैंने कहा कि कंपटीशन अगर करियर से रिलेटेड है, कि कोई एग्ज़ाम दे रहा है एंड उस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लोग सेम
पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लोग सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए अगर आप वरीड है तो यहाँ पे आपको अपने समय का जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। आपको जो है डिसिप्लिन अपने अंदर इंस्टिल करनी होगी, अनुशासन से आपको जो है काम करना होगा, टाइम मैनेजमेंट अपना जो है बहुत अच्छे से करना होगा, टाइम टेबल अच्छे से सेट करना होगा एंड जो आपका गोल है उस पे फ़ोकस करना होगा, जो कि है वो एग्ज़ाम क्लियर करना। या अगर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए मैंने जैसे कहा या दूसरे किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, तो आप अपने आप को शार्प कीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज के बारे में भी बात करती है कि इतना इन्होंने नॉलेज, इतना इन्होंने जो है ज्ञान अर्जित किया हुआ है किसी भी टॉपिक के बारे में कि इनको अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो ये वो चीज़ का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएँगे। एंड अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है मेंटल क्लैरिटी के बारे में बात करती है। तो अगर विद द 5 ऑफ वांड्स ऐसे कॉम्पिटिटिव स्टेट में आप हैं, ऐसे कॉम्पिटिटिव एरिया में आप हैं जहाँ पर लोग आपके मेंटल क्लैरिटी को, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पे अपने फोकस को शार्प बनाना होगा। ओके, मेडिटेशन या फिर दूसरे किसी भी चीज़ से जैसे आप अपने माइंड को ट्रैक पे ला सकते हैं, वो आपको करना होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स से अगर किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से आप वरीड है या किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं एंड वो न्यूज़ अब तक आप तक नहीं आई है, तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि वो न्यूज़ बहुत जल्दी आएगी आपके पास में। एंड ऑल्सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में मैंने कहा, आपको आपकी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसे जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ये स्टूडेंट है एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इसका आपको गेन करने की ज़रूरत है। मतलब जैसे मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मैं सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ बुक में देखकर पढ़कर नहीं, वो जो क्वेश्चंस है वो एक पेपर एंड पेन लेकर सॉल्व जब तक मैं नहीं करूँगी या सॉल्व जब तक मैं करके नहीं देखूँगी, तब तक वो मुझे क्लैरिटी नहीं आएगी, मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, मुझे वो टॉपिक जो है अनक्लियर ही लगने वाला है। तो यहाँ पे जो है एक स्टेबल बेस बनाने की बात है। स्टेबल बेस यानी अगेन अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है एंड जो अपने भविष्य को आपको बनाना है उसके लिए यहाँ पर जो है आपको मतलब सारे जो साधन हैं, सारे जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो असेंबल करने हैं, ठीक है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे घर लेना है या मुझे अपने जो कुछ भी है उसके लिए पैसे जमा करने हैं, तो मैं हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे जमा करूँगी, ताकि अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा ना उठाना पड़े। देखिए, हाउस की बात की एंड हाउस आया है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे हाउस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो सॉर्ट आउट होंगे। कुछ लोग नए घर में मूव करेंगे, अच्छे घर में मूव करेंगे एंड यहाँ पे आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपका जो करंट करंटली जैसे आप रहते हैं, उससे हायर लेवल पे आप जाने के चांसेस है। घर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है या अगर आप आउट ऑफ प्लेस फ़ील कर रहे हैं, ये एग्ज़ैक्टली 5 ऑफ वांड्स के नीचे आया है, तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं, किसी ग्रुप में हैं, किसी जगह पे आप हैं, जहाँ पे आप आउट ऑफ प्लेस फ़ील करते हैं, जिन लोगों के साथ आपको जो है बिल्कुल अपनापन नहीं लगता, बिल्कुल आपको जो है कुछ अटैचमेंट नहीं फ़ील होती, कुछ आपको जो है उनका मतलब अलग लगते हैं आप या फिर उनके साथ आपका मन नहीं लगता, तो विद द हाउस कार्ड, क्योंकि घर ऐसा प्लेस है जो हमारा कंफर्ट ज़ोन होता है, जो हमारा अपना एक, जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो विद द हाउस कार्ड यहाँ पे
वो कंफर्ट आपके लाइफ में आने जा रहा है, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड है यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड इनकम यहाँ पे बताता है कि आपको यहाँ पे बहुत जल्दी कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ मिल सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मैंने कहा कि कुछ मतलब गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, तो वो मनी रिलेटेड हो सकती है। एंड हाउस एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम से आपको कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर अटकी पड़ी है कहीं पे, तो वो मिल सकती है। एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम मतलब पास्ट में अगर आपने किसी चीज़ पे, किसी टारगेट पे काम किया है, तो वो आपको जो है यहाँ पे उसका रिज़ल्ट देखने मिलेगा। या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उससे ज़्यादा पैसे यहाँ पे मिल सकते हैं। आप कहीं पे काम करते हैं या कुछ काम करते हैं आप, तो यहाँ पे विद द अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके सैलरी के साथ कुछ बोनस मिले, या कुछ क्लेम अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको मिल सकते हैं पैसे, जिसकी वजह से आपको जितने एक्सपेक्टेड नहीं थे उससे ज़्यादा पैसे यहाँ पे मिलने के चांसेस है। डिस्टेंट होराइजन्स से अगेन विद द हाउस एंड डिस्टेंट होराइजन्स आपको जो है यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है, रीलोकेशन हो सकता है। लंबे डिस्टेंस से कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है। ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत फ्रूटफुल यहाँ पे साबित होने वाली है। एंड बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी का कार्ड है, जो कि बताता है आपके आजू बाजू के जो लोग हैं उनसे सपोर्ट मिलेगा। अगेन यहाँ पे कुछ लोग हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स जो आपके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। कम्युनिटी मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, जिनकी मदद आपको मिलेगी। यहाँ पे रीलोकेट तो कुछ लोग डेफिनेटली हो रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, अपना सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, अपनी सिटी चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ उस एस्पेक्ट में डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट।